मारकर कहना पड़ेगा कि जन्म से वर्ण व्यवस्था तदनुकूल कर्म व्यवस्था, यही ना, जन्म से वर्ण व्यवस्था तदनुकूल कर्म व्यवस्था। जन्म नियंत्रित वर्ण है, जाति है। अब बहुत से लोग कहते हैं हम वर्ण को मानते हैं, जाति को नहीं मानते। गीता का पहला अध्याय भी तो उनको नहीं आता है। जाति धर्मा कुल धर्मा च शाश्वता। लो, तो यहां पर यह कांग्रेस चाटुकार, कांग्रेस द्वारा नियुक्त शंकराचार्य, वह यह कह रहा है कि जाति या वर्ण, कास्ट, वह जन्म सिद्ध है, जन्म पर आधारित है, बर्थ बेस्ड है, कर्म पर नहीं। वो उल्टा वो ये कह रहा है कि जन्म के आधार पर ही तुम्हारा कर्म होता है और यही जाति व्यवस्था है। तो मैं सर्वप्रथम तो आज थोड़ा सा एक बड़ा एक वीडियो के जरिए जो तकरीबन 2 घंटे का है, उसमें मैं हमेशा के लिए साबित कर दूंगा कि वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा जन्म पर आधारित है या व्यक्तिगत कर्म पर। इस प्रेजेंटेशन के बाद कोई शंका, कोई संशय, कोई शक शुबह नहीं रहेगा इस विषय पर। इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो बना रहा हूं ताकि वो एक रामबाण जवाब हो जाए हमेशा के लिए। अब इस निश्चलानंद ने, इसने भगवत गीता 1.42 का जिक्र किया कि इसमें जन्म सिद्ध या जन्म आधारित जाति वर्ण प्रथा है। दरअसल भागवत गीता 1.42 यह कहता है, और यह वर्ण संकरता कुल नष्ट करने वालों को और कुल को दोनों को निश्चय से नरक में ले जाती है, क्योंकि इनके पितरों को, बुजुर्गों को, बड़े बूढ़ों को दाना पानी देने वाला कोई नहीं रहता और वे बेचारे जीवन में ही नरक भोगने लगते हैं। जब किसी समाज में वर्ण संकरता फैल जाती है तब कुल नष्ट हो जाते हैं और कुल को पितरों ने तर्पण की जो परंपरा है वह नष्ट हो जाती है। पितरों को न कोई पिंडदान करता है न कोई तर्पण करता है, इसलिए इनके पितर गिर पड़ते हैं। यानी भागवत गीता 1.42 वर्ण संकरता की बात कर रहा है और उसकी वजह से कुल धर्म और सनातन धर्म के ह्रास की बात कर रहा है, ना कि जन्म पर आधारित वर्ण या जाति व्यवस्था और कर्म के बारे में बात कर रहा है। ये तो बिल्कुल नहीं है। खैर, इस भागवत गीता 1.42 के आधार पर भागवत गीता में भी मैं जवाब दूंगा और हमेशा के लिए इसका जवाब दे दूंगा कि क्या जाति वर्ण व्यवस्था जन्म सिद्ध है या कर्म सिद्ध है। ओम हनुमते नमः। अक्सर यह ज्वलंत प्रश्न पूछा जाता है कि क्या ब्राह्मण होना, ब्राह्मणत्व जन्म से है या कर्म से। तो मैं आज इसी का गवेषणा करूंगा। तो इस सिलसिले में मैं सर्वप्रथम यह समझानूंगा कि मेंबर्स ऑफ सेम क्लैन ऑफ डिफरेंट कास्ट्स, ऋग्वेद 9.112.3, अर्थात मेरा यह तर्क है, यह हाइपोथेसिस है, यह पॉइंट ऑफ व्यू है कि ब्राह्मण होना कर्म से ब्राह्मण आदमी होता है, जन्म से नहीं। तो इसका सबसे प्रमाण पहले मैं दूंगा ऋग्वेद 9.112.3, जिसमें यह हमको देखने को मिलता है कि एक ही परिवार, एक ही कुटुंब,
एक ही कुल के कई सदस्य अलग अलग काम कर रहे हैं, कुछ ब्राह्मण का काम कर रहे हैं और कुछ नीचे काम कर रहे हैं। तो अब मैं वो मंत्र पढ़ूंगा। ऋग्वेद 9.112.3। हम इस बढ़ई का कार्य करने वाले के पिता और पुत्र वैद्य हैं। हमारी माता और पुत्री जो पीसने का कार्य करती हैं, हम सभी विभिन्न कार्य करने वाले हैं। जिस प्रकार ग्वाला गौओं की सेवा करता है, हे सोम, उसी प्रकार हम तेरी सेवा करते हैं, तो इंद्र के निमित्त प्रभावित हो। यानी यहां पर पिता जो है वह बढ़ई का काम करता है, कारपेंटर है, पुत्र वैद्य और कवि है, और उसकी जो माता है और जो बेटी है वह लोग तथाकथित शूद्र काम यानी अनाज को पीसने का काम करते हैं। तो एक ही परिवार में अलग अलग सदस्य, एक ही ब्राह्मण परिवार में अलग अलग लोग ऊंची नीची काम कर रहे हैं। दूसरा प्रमाण कि ब्राह्मणत्व जन्म से आधारित नहीं है, वो यह है कि ब्राह्मण्स कैलिबर एग्जामिन्ड, अर्थात यदि ब्राह्मण का जाति उसके जन्म से होता तो कभी उसकी क्षमता का परीक्षा नहीं लिया जाता, जबकि ब्राह्मण के ज्ञान का परीक्षा लेना अवश्यंभावी है, अनिवार्य है। तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा अथर्ववेद 11.22 और मनु 11.22 और मनु 12.113 to 14। तो मैं अभी उन दो श्लोकों को पढ़ूंगा। मनु 11.22। उस ब्राह्मण के अवश्य पालने योग्य पुत्र आदि जनों को जानकर और फिर ब्राह्मण की विद्या और स्वभाव को जानकर राजा अपने कुटुंब में से धर्म के अनुसार उसकी आजीविका का नियत कर दे। यानी यहां पर ब्राह्मण जो मांग रहा है वही नहीं दिया जा रहा है, उसके ज्ञान के मुताबिक उसको वेतन दिया जा रहा है। इसी से प्रमाणित है कि ब्राह्मण जो है वो जन्म से नहीं होता, वह अपने कर्म और ज्ञान से होता है। अब मैं पढ़ूंगा मनु 12.113 to 14। वेदज्ञ एक ब्राह्मण भी जिसका निश्चय कर दे उसे ही परम धर्म जानना, और 10,000 मूर्ख जिसका निश्चय करें उसे धर्म नहीं जानना चाहिए। व्रत रहित अवेद पाठी केवल जाति मात्र के ब्राह्मण हजारों इकट्ठे हो जाएं तो भी सभा नहीं हो सकती। यहां पर साफ साफ लिखा है व्रत रहित अवेद पाठी केवल जाति मात्र के ब्राह्मण का कोई भी अस्तित्व नहीं है, उसको कोई वैल्यू नहीं दिया जाता जब तक कि उसके पास ज्ञान विज्ञान ना हो। अब ब्राह्मणत्व जो है वह जन्म से नहीं होता। इसका एक और प्रमाण यह है कि ब्राह्मण वॉज किलेबल। यदि ब्राह्मण जन्म से ही होता तो फिर ब्राह्मण को कभी हत्या करने का, उसका भी हत्या करने का प्रावधान नहीं बनता, तो वह तो अवध्य अघन्य हो जाता। जैसे गाय अवध्य है, अघन्य है, लेकिन अगर ब्राह्मण गलत काम करे तो उसका भी वध करने का नियम प्रावधान हमारे मनुवाद में है। तो मैं अभी उसी चीज को मैं एक बार पढ़ लेता हूं। मनु 8.380 to 381। सब पापों में स्थित होने पर भी ब्राह्मण का वध कदापि न करे, उसे धन सहित अक्षत शरीर से राज्य से निकाल दे। ब्राह्मण के समान दूसरा अधिक पाप, ब्राह्मण वध के समान दूसरा अधिक पाप पृथ्वी पर नहीं है। इसीलिए राजा मन में भी ब्राह्मण का वध का विचार ना करे। ये हो गया
यह कथन कि हम ब्राह्मण को मार नहीं सकते, ब्राह्मण अवध्य है। अब और आगे मैं इस पर और थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करूंगा। तो अभी मैं एक और पढ़ता हूं, मनु 11.206 टू 208। ब्राह्मण को मारने की इच्छा से दंड को उठाकर 100 वर्ष तक और दंड से प्रहार करके 1000 वर्ष तक नरक भोगता है। ब्राह्मण के शरीर से निकले रुधिर से पृथ्वी के जितने रजह कण भीगे, उतने ही सहस्र वर्ष पर्यंत रुधिर निकालने वाला नरक में बसता है। ब्राह्मण के मारने के लिए दंड उठाकर कृच्छ और ब्राह्मण को दंड मारकर अति कृच्छ और ब्राह्मण की देह में से रुधिर निकालकर कृच्छ और अति कृच्छ करे। अब मैं पढ़ूंगा 12.55, मनु 12.55। ब्रह्म हत्यारा कुत्ता, शूकर, गधा, ऊंट, गऊ, छाग, मेढ़, मग, मृग, पक्षी, चांडाल और पुक्कस इन योनियों को पाता है। ठीक है। अब मैं पढ़ूंगा मनु 11.89 टू 90। मनु 11.89 टू 90। अज्ञान से ब्राह्मण को मारने में यह प्रायश्चित है और जानबूझकर ब्राह्मण के मारने का प्रायश्चित नहीं है। ब्राह्मण मोह से जानकर मदिरा पान करे तो अग्नि समान वर्ण वाली गरम मदिरा का पान करे और उस मदिरा से जब उसका शरीर जब जल जाए तब वह सब पाप से छूटता है। अर्थात अगर ब्राह्मण जन्म से ही वह ब्राह्मण होता, उसका ब्राह्मणत्व जन्म सिद्ध होता, तो फिर उसको शराब के पीने पर गरम गरम शराब निगलने का, जिससे कि उसका मृत्यु हो सकता है, उसका विचार नहीं करता मनु। अब मैं पढ़ूंगा मनु 8.348 टू 349। मनु 8.348 टू 349। जब द्विजों के धर्म का मार्ग रुके अथवा समय के प्रभाव से आश्रम वालों का वर्ण विप्लव होने लगे, उस समय अपनी रक्षा करने के लिए तथा दक्षिणा, धन, गौ आदि हरने के समय युद्ध में स्त्रियों तथा ब्राह्मणों की रक्षा के लिए द्विजाति भी शस्त्र ग्रहण करें, क्योंकि धर्म के युद्ध में शत्रुओं को मारता हुआ कोई दोष का भागी नहीं होता। दूसरे के मारने में भी यहां साहस का दंड नहीं करना चाहिए। गुरु, बालक, वृद्ध अथवा बहुश्रुत ब्राह्मण भी यदि मारने के लिए आए और अपनी रक्षा का कोई उपाय ना दिखे तो बिना विचारे उसका वध करे। यानी 100 बात की एक बात, भले ही ब्राह्मण को वध ना करने का प्रावधान हो, लेकिन पैराडॉक्सिकली अगर कोई बहुत अति क्षति हो जाए, बहुत ही गंभीर मसला हो, तो ब्राह्मण का भी वध करना उचित है। अब ब्राह्मण्स एक्चुअल बर्थ वॉज हिज एजुकेशन। यह कहा जाता है कि ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व जन्म से है, लेकिन यह नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का असली जन्म उसका ज्ञान पाना, उसका शिक्षा दीक्षा है। उसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 2.146 टू 148। जो ये कहता है, जन्म देने वाला और वेद पढ़ाने वाला, इन दोनों में वेद का पढ़ाने वाला पिता से बड़ा है, क्योंकि ब्राह्मण को ब्रह्म जन्म उपनयन संस्कार से परलोक में और यहां ब्रह्म की प्राप्ति होती है। माता पिता परस्पर काम के वश होकर इसे पैदा करते हैं, जिससे यह योनि में उत्पन्न होता है।
यह केवल इसका जन्म मात्र है। वेद का जानने वाला अमर आचार्य इसको विधि पूर्वक जो गायत्री से जन्म देता है वही जाति सत्य अजर और अमर है। अर्थात ब्राह्मण का एक्चुअल बर्थ, उसका असली जन्म, उसका शिक्षा दीक्षा का संपन्न करना है। इसी सिलसिले में मैं पढ़ूंगा मनु 2.28। मनु 2.28। वेद के पढ़ने से, व्रतों से, हवनों से, त्रैविद्य नाम व्रत से, देव ऋषि पितृ तर्पण से, पुत्रों से, महायज्ञ और यज्ञों से यह शरीर मोक्ष पाने के योग्य हो जाता है। यानी यहां पर ब्राह्मण के कुछ नियम हैं, उन नियमों को पालन करने के बाद ही वह ब्राह्मण कहलाने के, ब्राह्मण बनने के काबिल होता है। इसी सिलसिले में एक और श्लोक आता है मनु 2.169 to 170। मनु 2.169 to 170। वेद की आज्ञा अनुसार ब्राह्मण का जन्म प्रथम माता से, दूसरा यज्ञोपवीत से और तीसरा यज्ञ की दीक्षा में से होता है। इन तीनों जन्मों में यज्ञोपवीत के चिन्ह वाला जो ब्रह्म जन्म है उसमें इस ब्राह्मण की गायत्री माता और आचार्य पिता कहा जाता है। आगे और लिखा है मनु 2.136 में, धन, बंधु, आयु, कर्म और पांचवी विद्या ये मान्यता के स्थान हैं। जो जो पीछे है वही पहले से बड़ा है, अर्थात धन से बंधु बड़ा है इत्यादि। यानी कुल गोत्र से नहीं, एक ब्राह्मण का पहचान उसके धर्म, कर्म और शिक्षा से होता है। यदि वह शिक्षा ना हो उसके पास तो वह ब्राह्मणत्व के योग्य नहीं होता। आगे पढ़ूंगा मनु 2.172। मनु 2.172 स्वधा नियम के बिना अर्थात श्राद्ध मंत्रों के सिवाय वेद मंत्र यज्ञोपवीत के पहले नहीं उच्चारण करे, क्योंकि जब तक वेद में अधिकारी नहीं होता तब तक वह शूद्र के समान है। यानी जब तक एक ब्राह्मण का यज्ञोपवीत नहीं होता, उसको यज्ञ का शिक्षा दीक्षा नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता, वह शूद्र के समान है। वह सिर्फ पैदा हुआ है, वह ब्राह्मणत्व अभी तक पाया हुआ नहीं है। इसी से पता चलता है कि ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं, कर्म से, स्वभाव से है, शिक्षा दीक्षा से है। अब ब्राह्मण डजंट हैव ऑटोमेटिक राइट ऑन वेद्स। यदि ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व उसका जन्म सिद्ध होता तो फिर पैदा होते ही वह वेदों के लिए लायक बन जाता, बल्कि ऐसा नहीं है। उसे अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है वेदों को पढ़ने पढ़ाने के लिए। देखूंगा मनु 2.171 to 172। वेद का दान करने से आचार्य को पिता कहा है, क्योंकि इस ब्राह्मण को यज्ञोपवीत होने से पहले कोई धर्म कर्म करने का अधिकार नहीं है। स्वधा नियम के बिना अर्थात श्राद्ध मंत्रों के सिवाय वेद मंत्र यज्ञोपवीत के पहले नहीं उच्चारण करे, क्योंकि जब तक वेद में अधिकारी नहीं होता तब तक शूद्र के समान है। इसी से पता चल जाता है कि वेद का ऑटोमेटिक मोनोपोली ब्राह्मण को नहीं होता, पैदाइश से ही उसको उस अधिकार को उसे कमाना पड़ता है। जिसी से पता चलता है कि ब्राह्मणत्व शिक्षा से है, कर्म से है, जन्म से नहीं। और इसी सिलसिले में कहा गया है ब्राह्मण्स वर्थ वाज हिज विजडम नॉट हिज जीन्स। मैंने अभी पढ़ा कि एक परिवार, एक धन से भी ज्यादा बड़ा एक इंसान का पहचान उसके ज्ञान से होता है। आगे मनु यह भी कहता है कि एक ब्राह्मण का कीमत, उसका कुव्वत, उसका धमनी, उसका डीएनए आरएनए नहीं, उसका कर्म होता है, उसका ज्ञान होता है। यानी ब्राह्मणत्व कर्म से, ज्ञान से है, जन्म से नहीं। तो इस सिलसिले में मैं पढ़ूंगा मनु 2.158, मनु 2.154 to 58।
क्षय रोग वाला ग्वाला, ये दूसरा जगह आ गया, सॉरी, ना बहुत वर्षों से, ना सफेद बालों से, ना धन से, ना भाई बंधुओं से कोई बड़ा होता है। ऋषियों ने यह धर्म किया है कि जो अंगों सहित वेद पढ़ाने वाला है वही बड़ा है। ब्राह्मणों का ज्ञान से, क्षत्रियों का वीर्य से, वैश्यों का धन धान्य से और शूद्रों का आयु से ही बड़कपन होता है। सिर के बाल सफेद होने से कोई बड़ा नहीं होता। जो तरुण भी पढ़ा लिखा हो तो देवता उसे वृद्ध कहते हैं। काठ का हाथी, चमड़े का हरिण और बिना पढ़ा ब्राह्मण, ये तीनों केवल नाम धारण करते हैं। जैसे स्त्रियों में नपुंसक निष्फल है, जैसे गौ गांवों में निष्फल है, जैसे अज्ञ में दान निष्फल है, वैसे ही वेद नहीं पढ़ा ब्राह्मण निष्फल होता है। अर्थात बिना पढ़ाई लिखाई के ब्राह्मण का कोई औकात नहीं है। ये साफ साफ मनु कहकर गया है, उसने कहकर लिया है मनु ने ब्राह्मणों का। उसने जो नियम बनाए हैं ब्राह्मणों के लिए, वो शूद्रों के लिए भी जो नियम थे उनसे ज्यादा कठिन बनाकर दिया है। फिर भी लोग ब्राह्मण और मनु को गाली देते हैं। अब आगे मैं पढ़ूंगा मनु 1.96 to 99। जीवों में प्राणधारी, प्राणधारियों में बुद्धिमान, बुद्धिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ कहे गए हैं। ब्राह्मणों में पंडित, पंडितों में कृत बुद्धि अर्थात शास्त्रोक्त कर्म में जिनकी बुद्धि है, कृत बुद्धियों में शास्त्रोक्त कर्म के कर्ता और उन कर्ताओं में ब्रह्म ज्ञानी श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों का उत्पत्ति ही धर्म का अविनाशी शरीर है। वह धर्म के लिए उत्पन्न हुआ है और आत्मज्ञान से मोक्ष पाता है। उत्पन्न हुआ ब्राह्मण पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह सब प्राणियों के धर्म समूह की रक्षा के लिए समर्थ होता है। यानी वह, उसका जो श्रेष्ठता है वह उसके ज्ञान की वजह से है, विज्ञान की वजह से नहीं है, ना सिर्फ उसके जन्म की वजह से। अब मैं और आगे पढ़ूंगा मनु 3.66, मनु 3.142, मनु 3.168, 70। जिनके पास थोड़ा धन है, ऐसे कुल भी वेदाध्ययन से बड़े और उत्तम कुलों की गिनती में हो जाते हैं और बड़े यश को पाते हैं। जैसे बोने वाला ऊसर भूमि में बीज बोकर फल नहीं पाता, वैसा ही दाता वेदहीन ब्राह्मण को हवि देकर फल नहीं पाता। यानी जन्म से अगर ब्राह्मण होता कोई, तो जिसको वेद नहीं पढ़ा हुआ है उसको भी अगर हवि दे देता, दान दक्षिणा दे देता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं, ज्ञान से है। इसीलिए जिसने वेद नहीं पढ़े उससे काम करवाना या उससे दीक्षा लेना विफल होता है सब कुछ। और आगे मनु 3.168, 70। बिना लिखा पढ़ा ब्राह्मण तीनों की अग्नि के समान है जो बुझ जाती है, इसलिए उसे हव्य कव्य नहीं देना चाहिए, क्योंकि राख में होम नहीं होता है। और आगे वेद के व्रत से रहित और परिवेत्ता आदि अन्य पंक्ति से निकाले हुओं से खाए गए अन्न को निश्चय करके राक्षस खाते हैं, अर्थात श्राद्ध निष्फल होता है। यानी ऐसे अनपढ़ गंवार ब्राह्मणों से काम करवाने से धर्म कर्म का नेगेटिव इफेक्ट मिलता है। अब आगे मैं देखता हूं ब्राह्मण्स कास्ट डिमोशन पॉसिबल। यदि ब्राह्मण जन्म से ही ब्राह्मणत्व पाया हुआ होता तो ब्राह्मण का डिमोशन कभी नहीं होता, जबकि मनु में साफ साफ लिखा है कि ब्राह्मण का भी डिमोशन होता है। जैसे वो अनिल गुप्ता जो है वो कहता है कि ब्राह्मणों का डिमोशन नहीं होता, उस गंवार को ये नहीं पता कि ब्राह्मणों का भी डिमोशन होता है। तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 2.168, मनु 2.126। जो ब्राह्मण माला धारण करके अर्थात ब्रह्मचर्य के नियमों में जो माला धारण करना निषेध है उसको पहिर कर भी नित्य प्रति शक्ति के अनुसार वेद पढ़ता है, वह चरण के नखों तक अर्थात सर्वदेह व्यापी बड़ा भारी
तप करता है। तो यहां पर जो बात लिखा गया है वो बहुत जरूरी है। और आगे लिखा गया है, जो ब्राह्मण वेद को न पढ़कर और शास्त्रों में परिश्रम करता है वह जीते जी कुटुंब सहित शीघ्र शूद्र हो जाता है। और आगे मनु 2.126 पढ़ूंगा। जो ब्राह्मण नमस्कार के बदले के नमस्कार को नहीं जानता है, पंडित को चाहिए कि उसे नमस्कार ना करे, क्योंकि वह शूद्र के समान है। और आगे मनु 4.245, जो ब्राह्मण अच्छों से व्यवहार करता है और नीचों को छोड़ता है वही श्रेष्ठ गिना जाता है। इसके विपरीत करने से शूद्रता को प्राप्त होता है। और आगे देखता हूं, मनु 10.92 to 93, ब्राह्मण मांस, नमक और लाख बेचने से तुरंत पतित होता है और 3 दिन दूध बेचने से शूद्र हो जाता है। इच्छा पूर्वक मांस आदि के सिवाय अन्य निषिद्ध वस्तुओं के 7 दिन तक बेचने से ब्राह्मण वैश्य हो जाता है। और आगे मनु 3.179, वेद प्राटी ब्राह्मण इस शूद्र के यहां यज्ञ कराने वाले व लोभ से दान ग्रहण करके जल में मिट्टी के कच्चे पात्र के समान शीघ्र ही नाश हो जाता है। यानी ब्राह्मण का भी डिमोशन, ब्राह्मण का भी पदोचित होना, उसका भी दुर्गति होना समाज में संभव है, क्योंकि ब्राह्मणत्व जन्म से नहीं कर्म से होता है। ब्राह्मण ऑल्सो सफर्स हेल एंड बैड रीबर्थ, अर्थात ब्राह्मण यदि जन्म से ही ब्राह्मण होता तो उसको कभी स्वर्ग के अलावा नरक कभी नहीं मिलता, बल्कि उसको भी नरक मिलता है और उसका भी दूसरा जन्म बदतर होता है। जैसे मनु 12.56 to 57, शास्त्र के अनुसार राजा की आज्ञा से वध्य मनुष्यों को शूली पर चढ़ा कर निरंतर मारे और वध्य पुरुषों के वस्त्र, शैया और आभूषण ले लें। वर्ण से पतित अप्रसिद्ध संकर जाति में उत्पन्न देखने में सज्जन और यथार्थ में असज्जन ऐसे पुरुषों को उसके कार्यों को देखकर पहचाने। और इसके साथ साथ मैं पढ़ता हूं आपस्तंभ धर्म सूत्र 2.1.2.6, चोर अनुवाद चौरपति पातकी ब्राह्मण क्षत्रिय व या वैश्य परलोक में अपने पापों के फल भोगने के बाद फलों के नष्ट होने पर यदि वे ब्राह्मण रहें तो चांडाल के रूप में, क्षत्रिय रहें तो पौलकस शूद्रा से उत्पन्न क्षत्रिय का पुत्र के रूप में, तथा वैश्य रहे तो नट के वर्ण में उत्पन्न होते हैं। टिप्पणी, मनु के अनुसार पौलकस निषाद और क्षत्रिय का पुत्र होता है। तो उस ब्राह्मण को भी अगले जन्म में बुरा परिवार में जन्म लेने का उसको भी 100% चांसेस है। और बैड ब्राह्मण टू बी हेटेड, अगर ब्राह्मण जन्म से ही श्रेष्ठ होता तो फिर ब्राह्मण को साथ हमेशा प्यार किया जाता, लेकिन कुछ कुछ ब्राह्मणों से नफरत भी करने का प्रावधान है मनु में। अभी उनका मैं कारण पढ़ूंगा। सबसे प्रथम मैं पढ़ूंगा मनु 4.192 197। धर्मज्ञ पुरुष को चाहिए कि वो वैडाल व्रती, बक व्रती 195 196 श्लोकों में देखें
और वेद के ना जानने वाले ब्राह्मण को जल भी ना दे। जो ब्राह्मण बगुला भगत और वैडाल व्रतचर हैं, वे उस पाप कर्म में से अंधकार तामिश्र नरक में पड़ते हैं। अब आगे मनु 3.167, मनु 3.242 इस संदर्भ में क्या कहता है उसको भी देख लेते हैं। द्विजातियों में श्रेष्ठ मनुष्य के चाहिए कि इन बुरे आचार वाले और पंगति में बैठने के अयोग्य ब्राह्मणों को दोनों हव्य और कव्य में विशेषकर वर्ज दें। अब पढ़ूंगा मनु 3.242। जो ब्राह्मण लंगड़ा व काना व देने वाले का सेवक व छोटे बड़े अंग वाला हो, उसे भी निकाल दे। तो यानी कुछ ब्राह्मण भी हैं जिनसे घृणा किया जाता है। और तो और ब्राह्मण शुडंट बी एरोगेंट ऑफ ब्लड लाइन। मनु 3.109। यदि ब्राह्मणत्व जन्म से ही होता, जन्म सिद्ध होता, तो फिर मनु कभी ये नहीं कहता कि ब्राह्मण को अपने खून का, कुल का, जन्म का कभी घमंड नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 3.109। मनु 3.109। ब्राह्मण भोजन के लिए अपने कुल और गोत्रों को ना जतलावे, क्योंकि भोजन के लिए कुल और गोत्र को जतनाने वाला ब्राह्मण को पंडित जन उगली हुई वस्तु का खाने वाला कहते हैं। तो अब तक मैंने देख लिया कि ब्राह्मण जो होते हैं वह कर्म से होते हैं, शुद्ध जन्म से नहीं। अब आगे मैं पढ़ता हूं। ब्राह्मण ऑल्सो हैज टू ऑब्टेन इंटेलेक्ट, मेरिटोक्रेसी इज मोर देन नेपोटिज्म एंड कोटा। ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, उसका एक और प्रमाण यह है कि ब्राह्मण को पढ़ाई लिखाई करना पड़ता है। जन्म से ही ब्राह्मण हो गया तो उससे नहीं, उसको अपना ब्राह्मणत्व साबित करना पड़ता है। उसके लिए मैं पढ़ूंगा मनु 10.324। जाति की श्रेष्ठता से, उत्पत्ति स्थान की श्रेष्ठता से, वेद के पढ़ने पढ़ाने से तथा उपनयन संस्कार की विशेषता से ब्राह्मण सब वर्णों का प्रभु है। उपनयन संस्कार युक्त होने से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण द्विजाति कहते हैं। उपनयन संस्कारहीन चौथा वर्ण शूद्र एक जाति है, इसके सिवाय पांचवा वर्ण नहीं है। अनएडुकेशन इज इक्वल टू शूद्रहुड, यानी पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है। पढ़ाई लिखाई के वजह से ही ब्राह्मण होता है, सिर्फ जन्म से ही नहीं। और आगे मनु 3.184 to 186। जो सब वेदों में और उनके सब अंगों में मुख्य और वेद पाठियों के वंश में उत्पन्न हुए ब्राह्मण हैं, उनको ही पंक्ति पावन जानना चाहिए। त्रिनाचिकेत अध्वर्यु वेद के एक भाग को जो पढ़े और उस भाग के पढ़ने में जो व्रत करना पड़ता है, उस व्रत को करे, उसे त्रिनाचिकेत कहते हैं। अग्निहोत्री त्रिसुपर्ण बृहच्चिकों एक वेद भागों को पढ़े और उसके पठन में जो व्रत होता है उसे जो करे वह त्रिसुपर्ण है। 6 अंगों का जानने वाला, ब्राह्म विवाह से उत्पन्न और ज्येष्ठ सामों का गाने वाला ये पंक्ति पावन ब्राह्मण है। वेद के अर्थ का ज्ञाता तथा कहने वाला ब्रह्मचारी, 1000 गौओं का दाता, 100 वर्ष की आयु वाला होने को भी
पंक्ति पावन ब्राह्मण जानना चाहिए। अब मैं आगे पढ़ूंगा मनु 2.28। वेद के पढ़ने से, व्रतों से, हवनों से, त्रैविद्य नाम व्रत से, देव ऋषि पितृ तर्पण से, पुत्रों से, महायज्ञ और यज्ञों से यह शरीर मोक्ष पाने के योग्य हो जाता है। अब आगे मनु 11.84 to 85। ब्राह्मण उत्पत्ति से ही देवताओं का देवता है और संसार में वह प्रमाण माना जाता है और इसमें वेद ही कारण है। उन ब्राह्मणों से 3 वेद पाठी ब्राह्मण पाप के प्रायश्चित का उपदेश करें, क्योंकि पंडितों की वाणी पवित्र होती है और वह पापियों को पवित्र करने वाली है। मनु 12.113 to 114। वेदज्ञ एक ब्राह्मण भी जिसका निश्चय कर दे उसे ही परम धर्म जानना, और 10,000 मूर्ख जिसका निश्चय करे उसे धर्म नहीं जानना चाहिए। व्रत रहित अवैध पाठी केवल जाति मात्र के ब्राह्मण हजारों इकट्ठे हो जाएं तो भी सभा नहीं हो सकती। तो ठीक वैसे ही अभी एक और मैं पढ़ता हूं, ब्राह्मण ससेप्टिबल टू सोशल एग्जाइल। अगर ब्राह्मणत्व जन्म से ही होता तो फिर वह कभी उसको देश निकाला नहीं जाता, तड़ीपार नहीं होता, जबकि ब्राह्मण को भी तड़ीपार किया है मनु ने। मनु 3.152 to 153। वैद्य, पुजारी, मांस के बेचने वाले और जब व्यापार से जीविका करते हो, ये भी हव्य कव्य दोनों में मने किए गए हैं, अर्थात इनको भी देव पितृ कार्य में कभी भी ना जिमावे। गांव का और राजा का नौकर, बुरे नाखून व काले दांत वाला, गुरु के विरुद्ध काम और अग्निहोत्र त्यागने वाला, व्याजखोर भी तथा श्राद्ध में वर्जित हैं। तो इधर ये भी मैं देख रहा हूं कि मनु ने ये कहा है कि ब्राह्मणों को भी तड़ीपार किया जा सकता है। तो इसी से प्रमाणित है कि ब्राह्मण जन्म से नहीं होता, कर्म से होता है। और इसका एक और प्रमाण है कि शूद्र कैन बिकम ब्राह्मण एंड ब्राह्मण कैन फॉल इनटू शूद्रहुड। अर्थात यदि ब्राह्मणत्व जन्म से होता तो वह कभी शूद्र नहीं होता, जबकि शूद्र भी ब्राह्मण हो सकता है, ब्राह्मण भी शूद्र हो सकता है। मनु 10.64 to 65। ब्राह्मण के द्वारा शूद्रा में उत्पन्न हुई पार्श्व कन्या यदि उत्तम स्त्री हो जाए तो वह अनुत्तम पार्श्व भी 7वें जन्म में ब्राह्मण जाति का हो जाता है। जैसे शूद्र ब्राह्मण हो जाता है, ब्राह्मण शूद्र हो जाता है, वैसे ही क्षत्रिय और वैश्य से उत्पन्न हुए शूद्र भी क्षत्रिय और वैश्य हो जाते हैं। इसी संदर्भ में मैं पढ़ूंगा महाभारत अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व 143.6 to 7, 10 to 12।
श्लोक कुछ ऐसे हैं। श्री महेश्वर ने कहा, देवी ब्राह्मणत्व दुर्लभ है। शुभे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चारों वर्ण मेरे विचार से नैसर्गिक, प्राकृतिक या स्वभाव सिद्ध हैं, ऐसा मेरा विचार है। इतना अवश्य है कि यहाँ पाप कर्म करने से द्विज अपने स्थान से, अपनी महत्ता से नीचे गिर जाता है। अतः द्विज को उत्तम वर्ण में जन्म प्राप्त पाकर अपनी मर्यादा की रक्षा करनी चाहिए। जो विप्र दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर लोभ और मोह के वशीभूत हो अपनी मंद बुद्धिता के कारण वैश्य का कर्म करता है, वह वैश्य योनि में जन्म लेता है। अथवा यदि वैश्य शूद्र के कर्म को अपनाता है तो वह भी शूद्रत्व को प्राप्त होता है। शूद्रोचित कर्म करके अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ ब्राह्मण शूद्रत्व को प्राप्त हो जाता है। तो इधर हम खुद देख रहे हैं कि ब्राह्मण भी शूद्र बन सकता है, ऐसा कहा गया है। इसी चीज को वापस दोहराया गया है ब्रह्म महापुराण 223.19-20 में। महाभागे, धर्माचरण करने वाले जो क्षत्रिय या वैश्य अपने कर्मों का परित्याग कर शूद्र का कर्म करता है, वह अपने स्थान से भ्रष्ट होकर वर्ण संकर हो जाता है। इस तरह करने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य शूद्र हो जाते हैं। जो शूद्र स्वधर्म पूर्वक ज्ञान विज्ञान प्राप्त करता है तथा पवित्र, धर्मज्ञ और धर्म निरत है, वह धर्म फल का भोग करता है। देवी, यह तथा दूसरा भी अध्यात्म विषय ब्रह्मा द्वारा वर्णित है। धर्म अभिलाषियों को परासिद्धि प्राप्त करनी चाहिए। देवी, उपजाति का अन्न, गणों का अन्न, श्राद्ध तथा सूतक का अन्न, निंदित अन्न और शूद्रान्न नहीं खाने चाहिए। तो इस तरीके से मैं देख रहा हूं कि वास्तव में ब्राह्मणत्व जो है वह पूरा का पूरा जन्म आधारित नहीं, कर्म आधारित है। यहां तक कि कृष्ण मेड वर्ण जाति एज पर गुण कर्म स्वभाव चरित्र, भागवत गीता 4.13, 18.41, 18.47। मैंने गुण कर्म के विभाग के आधार पर 4 वर्णों की सृष्टि की। यद्यपि इस कर्म विभाग का मैं करता हूं तो भी तू यह समझ ले कि निष्कामता के कारण मैं कर्ता होते हुए भी अकर्ता हूं, अव्यय अर्थात अविनाशी। हे परम तप शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए सत्व रज तम इन गुणों के कारण इनके कर्म अलग अलग बटे हुए हैं। अपना धर्म स्वधर्म यदि ठीक तरह पालन ना किया जा सके और दूसरे का धर्म परधर्म यदि पालन करने में आसान हो तो भी स्वधर्म का पालन करना अधिक अच्छा है। स्वभाव के अनुसार नियत कर्म को करने वाले व्यक्ति को पाप नहीं लगता। तो ये पूरी तरीके से प्रमाणित है कि जो गुण कर्म के ऊपर ही बेस्ड है हमारा वर्ण। अब यदि ब्राह्मणत्व जन्म से होता तो फिर नीच से नीच व्यक्ति भी ब्राह्मण कैसे हो गया? हाउ कुड दासी पुत्र, वैश्या पुत्र, ड्रंकर्ड, गैम्बलर, लेचर बिकम ब्राह्मण? छांदोग्य उपनिषद 4.4.1-5। जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी माता जबाला को संबोधित करके निवेदन किया, हे पूज्य, मैं ब्रह्मचर्य पूर्वक गुरुकुल में निवास करना चाहता हूं, बता मैं किस गोत्र वाला हूं। उसने उससे कहा, हे तात, तू जिस गोत्र वाला है उसे मैं नहीं जानती। पहले मैं पति के घर आए हुए बहुत से अतिथियों की सेवा टहल करने वाली परिचारिका थी। परिचर्या में संलग्न होने से गोत्र आदि की और मेरा ध्यान नहीं था। उन्हीं दिनों युवावस्था में जब मैंने तुझे प्राप्त किया, तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गए, अतः उनसे भी कुछ पूछ न सकी। इसलिए मैं यह नहीं जानती हूं कि तू किस गोत्र वाला है। मैं तो जबाला नाम वाली हूं और तू सत्यकाम नाम वाला है। अतः तू अपने आप को
सत्यकाम जाबाल बतला देना। उसने हारिद्रुमत गौतम के पास जाकर कहा, मैं पूज्य श्रीमान के यहां ब्रह्मचर्य पूर्वक वास करूंगा, इसी से आपकी सन्निधि में आया हूं। उससे गौतम ने कहा, हे सौम्य, तू किस गोत्र वाला है? उसने कहा, भगवान, मैं जिस गोत्र वाला हूं मैं उसे नहीं जानता। मैंने माता से पूछा था, उसने मुझसे यह उत्तर दिया कि पहले मैं पति के घर आए हुए बहुत से अतिथियों की सेवा टहल करने वाली परिचारिका थी। परिचर्या में संलग्न होने से गोत्र आदि की ओर मेरा ध्यान नहीं रहा। उन्हीं दिनों युवावस्था में जब मैंने तुझे प्राप्त किया, तुम्हारे पिता परलोकवासी हो गए, अतः उनसे भी ना पूछ सकी, इसलिए मैं यह नहीं जानती कि तू किस गोत्र वाला है। मैं जबाला नाम वाली हूं और तू सत्यकाम नाम वाला है, अतः हे गुरु, मैं सत्यकाम जाबाल हूं। उससे गौतम ने कहा, ऐसा स्पष्ट भाषण कोई ब्राह्मण इतर नहीं कर सकता, अतः हे सौम्य, तू समिधा ले आ, मैं तेरा उपनयन करूंगा, क्योंकि तूने सत्य का त्याग नहीं किया। तब उसका उपनयन कर 400 कृष और दुर्बल गौएं लेकर अलग निकालकर उससे कहा, सौम्य, तू इन गौओं के पीछे जा। उन्हें ले जाते समय उसने कहा, इनकी 1,000 गायें हुए बिना मैं नहीं लौटूंगा। जब तक कि वे 1,001 हुई, वह बहुत वर्षों तक वन में ही रहा। और आगे देखते हैं, महाभारत आदि पर्व संभव पर्व 104.7 to 14। यहां पर हम देखेंगे कि कैसे एक नाजायज वेदव्यास वह भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लेता है। एक दिन मैं उसी नाव पर गई हुई थी। उन दिनों मेरे यौवन का प्रारंभ था। उसी समय धर्मज्ञों में श्रेष्ठ बुद्धिमान महर्षि पराशर यमुना नदी पार करने के लिए मेरी नाव पर आए। मैंने उन्हें पार ले जा रही थी, तब तक वे मुनिश्रेष्ठ काम पीड़ित हो मेरे पास आ मुझे समझाते हुए मधुर वाणी में बोले और उन्होंने मुझसे अपने जन्म और कुल का परिचय दिया। इस पर मैंने कहा, भगवान, मैं तो निषाद की पुत्री हूं। भारत, एक और मैं पिताजी से डरती थी और दूसरी ओर मुझे मुनि के शाप का भी डर था। उस समय महर्षि ने मुझे दुर्लभ वर देकर उत्साहित किया, जिससे मैं उनके अनुरोध को टाल न सकी। यद्यपि मैं नहीं चाहती थी, तो भी उन्होंने मुझ अबला को अपने तेज से तिरस्कृत करके नौका पर ही मुझे अपने वश में कर लिया। उस समय उन्होंने कोहरा उत्पन्न करके संपूर्ण लोक का अंधकार से आवित्रित कर दिया था। भरत, पहले मेरे शरीर से अत्यंत घृणित मछली किसी बड़ी तीव्र दुर्गंध आती थी, उसको मिटाकर मुनि ने मुझे यह उत्तम गंध प्रदान की। तदंतर मुनि ने मुझसे कहा, तुम इस यमुना के ही द्वीप में मेरे द्वारा स्थापित इस गर्भ को त्याग कर फिर कन्या ही हो जाओगी। उस गर्भ से पराशर जी के पुत्र महान योगी महर्षि व्यास प्रकट हुए। वे ही द्वैपायन नाम से विख्यात हैं। वे मेरे कन्यावस्था के पुत्र हैं। वे भगवान द्वैपायन मुनि अपने तपोबल से चारों वेदों को का पृथक पृथक विस्तार करके लोक में व्यास पदवी को प्राप्त हुए हैं। शरीर का रंग सांवला होने से उन्हें लोग कृष्ण भी कहते हैं। और आगे वाराह पुराण सत्यतोपाख्यान 38.28 to 32, 37.37 to 39। ये एक और गाथा है जहां पर एक भील, एक जिसने कई कत्ल किए थे, वह भी ब्राह्मण बन जाता है। तो यदि ब्राह्मणत्व जन्म से होता तो ये आदमी कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता था, लेकिन वह ब्राह्मण बना। उसका मैं आख्यान अभी यहां पढ़ता हूं। ऋषि ने कहा, हे निष्पाप पुत्र, भयानक स्वरूप वाले और विविध पापों से युक्त तुमने तप की कामना से मेरा अनुगम किया था। फिर इस समय देविका नदी में किए गए स्नान, मेरा दर्शन और विष्णु नाम मात्र का श्रवण करने से तुम्हारे चिरकालिक पाप भी नष्ट हो गए हैं। अतः अब तुम्हारा शरीर निश्चय ही विशुद्ध हो गया है। हे साधु, इस समय तुम मुझसे एक वर अवश्य मांग लो और फिर उसके बाद
तुम्हारी यदि कामना हो तो चिरकाल तक तपस्या करते रहो। इस प्रकार की महान आश्चर्यजनक घटना को देख व समझकर दुर्वासा ऋषि चकित से हो गए। फिर वे अपना हाथ पैर प्रक्षालित कर अत्यंत प्रीति के साथ व्याध से भिक्षान का भोजन किया। फिर आचमन कर लेने के पश्चात बुद्धिमान ऋषि दुर्वासा ने कंकाल मात्र शेष शरीर वाले भूख से दुर्बल उस व्याध से इस प्रकार कहा कि तुम्हें वेद ज्ञान हो जाए, संग्रह सहित समस्त वेद, ब्रह्म विद्या और पुराण तुम्हें प्रत्यक्ष हो जाए। फिर दुर्वासा ने उपरोक्त प्रकार से उस व्याध को वर प्रदान कर उसका नामकरण भी किया। उन्होंने कहा कि आज से आपका नाम सत्य तपा और आप आदि ऋषि होंगे। इस प्रकार से वर प्राप्त करने वाला तपस्वी व्याध ने उस समय उन श्रेष्ठ मुनि से यह कहा कि हे ब्राह्मण, मैं व्याध होकर वेदों का अध्ययन कैसे कर सकता हूं। इस पर ऋषि ने कहा कि हे श्रेष्ठ व्याध, अब निश्चय ही निराहार से तुम्हारे पूर्व का शरीर समाप्त प्राय ही है। यह तुम्हारा तपोमय शरीर है जो पूर्व के शरीर से अलग है। इस प्रकार से अब तुम्हारा पूर्व ज्ञान भी नष्ट हो चुका है। इस समय तुम उस शुद्ध सनातन तत्व को जानने में लगे रहो। तुम्हारा शरीर वास्तव में शुद्ध हो गया है और तुम्हारा यह शरीर दूसरा शरीर हो गया है। अतएव हे मुनि, शास्त्रों सहित तुम्हें वेदों का ज्ञान हो सकेगा। अब ठीक वैसे ही क्षत्रियस बिकेम ब्राह्मण्स वाया साधना एंड शिक्षा। तो यदि ब्राह्मणत्व जन्म से होता, जेनेटिक्स से होता, तो फिर क्षत्रिय लोग भी कैसे ब्राह्मण हो गए? शूद्र तो बने ही बने, क्षत्रिय भी बन गए। उसका भी मैं अभी प्रमाण देखता हूं। पहले भागवत महापुराण 5.4.13। इनसे छोटे जयंती के 81 पिता की आज्ञा का पालन करने वाले अति विनीत महान वेदज्ञ और निरंतर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो गए थे। यानी यहां पर आदिनाथ ऋषभदेव के भी बच्चे जो क्षत्रिय थे वो ब्राह्मण हो जाते हैं। और आगे लिखा हुआ है महाभारत अनुशासनिका पर्व दान धर्म पर्व 4.60। राजा युधिष्ठिर महातपस्वी विश्वामित्र यद्यपि क्षत्रिय थे, तथापि क्षत्रिय रचिक मुनि ने उनमें परम उत्कृष्ट ब्रह्मतेज का आधान किया था। अब आगे महाभारत वन पर्व तीर्थ यात्रा पर्व 87.17। विश्वामित्र जी ने कान्यकुब्ज देश में इंद्र के साथ सोमपान किया। वही वे क्षत्रियत्व से ऊपर उठ गए और मैं ब्राह्मण हूं यह कहकर यह बात घोषित कर दी। अब महाभारत वन पर्व तीर्थ यात्रा पर्व देख लिया। अब पढ़ूंगा शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता 17.121 to 129।
इस प्रकार जितेंद्रिय ब्राह्मण क्रम से मुक्त हो जाते हैं। अब आप दूसरे क्षत्रियादिकों का क्रम सुनिए। ब्राह्मणों को गुरु के उपदेश से अंत में नमः लगाकर 5 लाख जप करना चाहिए। इस प्रकार करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है। स्त्री इसको 5 लाख जप कर पुरुष रूप को प्राप्त हो क्रम से मुक्त हो जाती है। अर्थात 5 लाख जप से स्त्री भाव दूर हो जाता है। 5 लाख से क्षत्रिय का क्षत्रियपन दूर होकर फिर 5 लाख जपने से वह ब्राह्मण के तुल्य हो जाता है। वह परजन्म में ब्राह्मण हो जाता है। फिर जप करने से मंत्र सिद्धि और क्रम से यह पुरुष रूप मुक्त हो जाता है। 5 लाख जप से वैश्यत्व से छूट जाता है। फिर 5 लाख मंत्र जपने से वह मंत्र क्षत्रिय कहलाता है और फिर 5 लाख जपने से क्षत्रियत्व से छूटता है। फिर 5 लाख जपने से वह मंत्र ब्राह्मण कहलाता है। इसी प्रकार शूद्र अंत में नमः लगाकर 25 लाख मंत्र जपे तो मंत्र ब्राह्मणता को प्राप्त होकर शुद्ध हो जाता है। स्त्री पुरुष ब्राह्मण अथवा और कोई हो सब शुद्ध हो जाते हैं। आतुर पुरुष नमः चाहे आदि में लगा कर जप करे। गुरु को उचित है कि स्त्री और शूद्र को प्रणव रहित मंत्र का उपदेश करे। तो यहां पर देख रहे हैं कि तप से क्षत्रिय भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर ही लेता है। अभी इसी सिलसिले में एक और चीज देखा कि जहां पर शास्त्र यह कहते हैं कि शूद्र भी ब्राह्मण बन सकता है, वहीं इंद्र रिफ्यूज्ड, स्टिल मातंग चांडाल बिकेम ब्राह्मण बाय शिव्स ब्लेसिंग। इंद्र ने यह कहा कि मातंग जो है वह ब्राह्मण नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी वह अंततः ब्राह्मण बन के ही रहता है। यह कहानी मिलता है महाभारत अनुशासन पर्व 29.3 to 4:19 में। मतंग ने कहा, देवराज, मैंने ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक एकाग्रचित होकर 1000 वर्षों तक एक पैर से खड़ा होकर तप किया है, फिर मुझे ब्राह्मणत्व कैसे प्राप्त नहीं हो सकता। इंद्र ने कहा, मतंग, चांडाल की योनि में जन्म लेने को किसी तरह ब्राह्मणत्व नहीं मिल सकता, इसलिए तुम किसी दूसरे अभिष्ट वस्तु मांग लो जिससे तुम्हारा यह परिश्रम व्यर्थ न जाए। प्रभो, निश्चय ही पुरुषार्थ के द्वारा दैव का उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं जिसके लिए ऐसा प्रयत्नशील हूं उस ब्राह्मणत्व को नहीं उपलब्ध कर पाता हूं। लेकिन ठीक वही स्कंद महापुराण अवंत्य खंड चतुरिष्टि लिंग महात्म्य मातंगेश्वर में शिव के दर्शन से मातंग अंततः ब्राह्मण हो ही जाता है। तो इंद्र के मना करने के बावजूद भी हठ से चांडाल मातंग ब्राह्मण बन गया, जिससे साबित होता है कि ब्राह्मण कर्म से बनता है, ना कि जन्म से। इसी सिलसिले में कहा गया है, बाय पायसनेस अति शूद्रास बिकम विप्रस। जैसे अच्छे कर्मों की वजह से नीच कुल के शूद्र भी ब्राह्मण बन गए हैं, जिससे प्रमाणित है कि ब्राह्मणत्व का आधार है अच्छे आचार और ज्ञान, ना कि सिर्फ जोनी या जन्म। इसी सिलसिले में पढ़ूंगा भागवत महापुराण 7.11.35। जिस पुरुष के वर्ण को बतलाने वाला जो लक्षण कहा गया है वह यदि दूसरे वर्ण वाले में भी मिले तो उसे भी उसी वर्ण का समझना चाहिए। और आगे महाभारत अरण्य पर्व तीर्थ यात्रा पर्व 83.153 to 155।
उस तीर्थ में स्नान करके देवता और पितरों की पूजा करने वाला पुरुष अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और इंद्रलोक में पूजित होता है। कुरुकुल शिरोमणि वही अर्तकील नामक तीर्थ है जिसे पूर्व काल में दर्भ मुनि ने ब्राह्मणों पर कृपा करने के लिए प्रकट किया था। वहां व्रत, उपनयन और उपवास करने से मनुष्य कर्मकांड और मंत्रों का ज्ञाता ब्राह्मण होता है, इसमें संशय नहीं है। नरश्रेष्ठ, क्रियाविहीन और मंत्रहीन पुरुष भी उसमें स्नान करके व्रत का पालन करने से विद्वान होता है। यह प्राचीन महर्षियों ने प्रत्यक्ष देखी है। और आगे मैं पढ़ता हूं, महाभारत अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व 143.26, 46, 48 to 49। देवी, इन्हीं शुभ कर्मों और आचरण से शूद्र ब्राह्मणत्व को प्राप्त होता है, वैश्य क्षत्रियत्व को। देवी, इन कर्म फलों के प्रभाव से नीच जाति एवं हीन कुल में उत्पन्न हुआ शूद्र भी जन्म जन्मांतर में शास्त्र ज्ञान संपन्न और संस्कार युक्त ब्राह्मण होता है। देवी, शूद्र भी यदि जितेंद्रिय होकर पवित्र कर्मों के अनुष्ठान से अपने अंतःकरण को शुद्ध बना देता है, वह द्विज की भांति सेव्य होता है। यह साक्षात ब्रह्मा जी का कथन है। मेरा तो ऐसा विचार है कि यदि शूद्र के स्वभाव और कर्म दोनों ही उत्तम हो तो वह द्विजाति से भी बढ़कर मानने योग्य है। और तो और ब्रह्म महापुराण 223.21, 46 to 58, 65 भी इसी चीज को दोहराता है। जो शूद्र स्वधर्म पूर्वक ज्ञान विज्ञान प्राप्त करता है तथा पवित्र धर्मज्ञ धर्म निरत है, वह धर्मफल का भोग करता है। धर्मात्मा व्यक्ति यदा सदा ऋतिकुल में पत्नी गमन करे, नियम पूर्वक उपवास करने वाला, स्वाध्याय में निरत, पवित्र सदा दोष रहित, घर में शयन करने वाला, सबका आतिथ्य करने वाला, सदा प्रसन्न मन से धर्म, अर्थ और काम का साधन करने वाला, अन्नाभिलाषी शूद्रों में नित्य सिद्ध ही है यह कहने वाला, स्वार्थ से या काम से किसी की हानि नहीं करने वाला, पितर देव तथा अतिथियों का पूजक, अपने घर में न्याय पूर्वक भिक्षावृत्ति से रहने वाला, दोनों समय विधि विधान पूर्वक अग्निहोत्र करने वाला, गो ब्राह्मण के निमित्त युद्ध में मरने वाला, तीनों अग्नियों की उपासना से पवित्र, ज्ञान विज्ञान से संपन्न, संस्कार युक्त और वेद पारंगत धर्मात्मा वैश्य अपने कर्म से क्षत्रिय हो जाता है। देवी, इन कर्मों के फल में नीच कुल में उत्पन्न शूद्र भी वेद संपन्न संस्कृत ब्राह्मण हो जाता है। असद्वृत्ति तथा सबके साथ भोजन करने वाला ब्राह्मण भी ब्राह्मणत्व त्याग कर वैसे शूद्र बन जाता है। पवित्र कर्मों से युक्त शुद्धात्मा तथा जितेंद्रिय शूद्र भी ब्राह्मण की तरह पूज्य है। यह साक्षात ब्रह्मा ने कहा है। स्वभाव सिद्ध कर्मों से युक्त शूद्र द्विजातियों से पवित्र है, यह मेरा मत है।
देवी ब्राह्मणत्व प्राप्त कर यत्न पूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। पवित्र हास्य करने वाली योनि के आदान प्रदान परिवर्तन से तथा कर्मों से जैसे शूद्र ब्राह्मण हो जाता है या ब्राह्मण धर्मच्युत होकर शूद्रत्व को प्राप्त कर लेता है, वह रहस्य तुमसे बतला दिया। और दूसरी चीज यह है कि सिविलिटी मस्ट फॉर ब्राह्मणहुड। यदि ब्राह्मणत्व जन्म से होता तो फिर अच्छे संस्कार और अच्छे स्वभाव का जरूरत नहीं होता था, जबकि अच्छे संस्कार और अच्छे स्वभाव चरित्र का जरूरत है ब्राह्मण बने रहने के लिए। महाभारत वन पर्व अजगर पर्व 180.23, 25 to 26, 30, 36। सर्प बोला, युधिष्ठिर सत्य एवं प्रमाणभूत ब्रह्म तो चारों वर्णों के लिए हितकर है। सत्य, दान, अक्रोध, क्रूरता का अभाव, अहिंसा और दया आदि सद्गुण तो शूद्रों में भी रहते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, यदि शूद्र में सत्य आदि उपयुक्त लक्षण है और ब्राह्मण में नहीं है तो वह शूद्र नहीं है और वह ब्राह्मण नहीं है। सर्प, जिनमें ये सत्य आदि लक्षण मौजूद हैं वह ब्राह्मण माना गया है और जिसमें इन लक्षणों का अभाव हो उसे शूद्र कहना चाहिए। सर्प बोला, आयुष्मान नरेश, आयुष्मान, यदि आचार से ही ब्राह्मण की परीक्षा की जाए तब तो जब तक उसके अनुसार कर्म ना हो तो जाति व्यर्थ ही है। जब तक बालक का संस्कार करके उसे वेद का स्वाध्याय ना कराया जाए तब तक वह शूद्र के ही समान है। जाति विषयक संदेह होने पर स्वयंभू मनु ने यही निर्णय निर्देश दिया है। नागराज, यदि वैदिक संस्कार करके वेदाध्ययन करने पर भी ब्राह्मण आदि वर्णों में अपेक्षित शील और सदाचार का उदय नहीं हुआ तो उसपे प्रबल वर्ण संकरता है, ऐसा विचार पूर्वक निश्चय किया गया है। और आगे महाभारत अनुशासन पर्व दान धर्म पर्व 28.6 to 15। पशु पक्षी की योनि में पड़े हुए सभी प्राणी यदि कभी मनुष्य योनि में जाते हैं तो पहले पुलकस या चांडाल के रूप में जन्म लेते हैं, इसमें संशय नहीं है। मतंग, पुलकस या जो कोई भी पाप योनि पुरुष यहां दिखाई देता है वह सुदीर्घ काल तक अपनी उसी योनि में चक्कर लगाता रहता है। तदंतर 1000 वर्ष बीतने पर वह चांडाल या पुलकस शूद्र योनि में जन्म लेता है और उसमें भी अनेक जन्मों तक चक्कर लगाता रहता है। तत्पश्चात 30 गुना समय बीतने पर वह वैश्य योनि में आता है और चिरकाल में उसी प्रकार चक्कर काटता रहता है। इसके बाद 60 गुना समय बीतने पर वह क्षत्रिय की योनि में जन्म लेता है। फिर उससे भी 60 गुना समय बीतने पर वह गिरे हुए ब्राह्मण के घर में जन्म लेता है। दीर्घ काल तक ब्राह्मण अधम रहकर जब उसकी अवस्था परिवर्तित होती है तब वह अस्त्र शस्त्रों से जीविका चलाने वाले ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेता है। फिर चिरकाल तक वह उसी योनि में पड़ा रहता है। तदंतर 300 वर्ष का समय व्यतीत होने पर वह गायत्री मात्र का जप करने वाले ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेता है। उस जन्म को पाकर वह चिरकाल तक उसी योनि में जन्मता मरता रहता है। फिर 400 वर्षों का समय व्यतीत होने पर वह क्षत्रिय वेदवेत्ता ब्राह्मण के कुल में जन्म लेता है। उसी कुल में चिरकाल तक उसका आवागमन होता रहता है। बेटा, इस प्रकार शोक, हर्ष, राग, द्वेष, अतिमान और अतिवाद आदि दोषों का अधम द्विज के भीतर प्रवेश होता है। यदि वह इन शत्रुओं को जीत लेता है तो सद्गति को प्राप्त होता है। यदि वे शत्रु ही उसे जीत लेते हैं तो ताड़ के वृक्ष के ऊपर से गिरने वाले फल की भांति वो नीचे गिरा दिया जाता है। मतंग, यही सोचकर मैंने तुमसे कहा था कि तुम कोई दूसरी अभिष्ट वस्तु मांग लो क्योंकि ब्राह्मणत्व अत्यंत दुर्लभ है। यानी अच्छे सद्गुण करने से ब्राह्मणत्व मिलता है, ना कि जन्म से। भले ही ब्राह्मणत्व सद्गुण करके मिलना बहुत मुश्किल हो, कर्म के द्वारा मिलना मुश्किल हो, लेकिन ब्राह्मणत्व कर्म पर ही आधारित है, इसमें कोई संशय नहीं है। यदि ब्राह्मणत्व सिर्फ जन्म से ही होता तो फिर ब्राह्मण के लिए तपस्या करना अनिवार्य नहीं था।
तपस्या कंपल्सरी फॉर ब्राह्मण, मनु 10.42। उक्त 6 प्रकार के पुत्र युग युग में तप और वीर्य के प्रभाव से जन्म की अपेक्षा मनुष्य में उत्तम और नीच होते हैं, और तप के प्रभाव से विश्वामित्र क्षत्रिय से ब्राह्मण हो गए। और आगे ब्राह्मणत्व जो होता है वो कार्मिक होता है, कर्मों पर भी आधारित होता है, यही सत्य है। बृहद आरण्यक उपनिषद 1.4.11-15। यह थोड़ा अंग्रेजी में है, लेकिन मेरे पास इसका हिंदी पुस्तक नहीं है, तो मैं हिंदी में ही नहीं पढ़ सकता, अंग्रेजी में ही पढ़ूंगा। In the beginning, this, the Kshatriya and other castes was indeed Brahman. Viraj in the fire, in the form fire, who was a Brahman. One only, being one, he did not flourish. He especially projected an excellent form, the Kshatriya. Those who are Kshatriyas among the gods, Indra, Varun, the moon, Rudra, Parjanya, Yam, Death, and Ishan. Therefore, there is none higher than the Kshatriya. Hence, the Brahman worships the Kshatriya from a lower position in the Rajasuya sacrifice. He imparts that glory to the Kshatriya. The Brahman is the source of the Kshatriya. Therefore, although the king attains supremacy in the sacrifice, at the end of it, he resorts to a Brahman, his source. He who slights the Brahman strikes at his own source. He becomes more wicked as one is by slighting one's superior. Yet he did not flourish. He projected the Vaishya, those species of gods who were designated in groups, the Vasus, Rudras, Adityas, Vishwadevs, and Maruts. He did not still flourish. He projected the Shudra caste, Pushan. This earth is Pushan, for it nourishes all this that exists. Yet he did not flourish. He especially projected that excellent form, righteousness, dharma, meaning an action approved by the scriptures. In 2.5.11, dharma means the unseen result of such action, apurva. This righteousness is the control of the Kshatriya. Therefore, there is nothing higher than that. So even a weak man hopes to defeat a stronger man through righteousness as one contending with the king. The more obvious meaning as given in the Vartik is as one does through the king. That righteousness is verily truth. Therefore, they say that a person speaking of truth, he speaks of righteousness, or about a person speaking of righteousness, he speaks of truth, for both these are but righteousness. So these 4 castes were projected, the Brahman, Kshatriya, Vaishya, and Shudra. He became a Brahman among the gods as fire, and among men as the Brahman. He became a Kshatriya through the divine Kshatriyas, a Vaishya through the divine Vaishyas, and a Shudra through the divine Shudra. Therefore, people aspire and desire to attain the results of the rites among the gods through fire, and among men as the Brahman. For Brahman was in these 2 forms. If, however, anybody departs from this world without realizing his own world, the self, it being unknown, does not protect him, as the Veds not studied or any other work not undertaken do not. Even if a man who does not know it as such performs a great many mysterious and meritorious acts in the world, those acts of his are surely exhausted in the end. One should meditate only upon the world of the self. He who meditates only upon the world called the self never has his work exhausted. From this very self he projects whatever he wants. तो हम देख रहे हैं कि अब तक जो भी समझ में आया उसमें ब्राह्मणत्व जो है वह कर्म के आधार पर होता है, ना कि जन्म पर। लेकिन शास्त्रों में यह भी लिखा है कि ब्राह्मणत्व पूरा का पूरा डीएनए आरएनए योनि पर, जन्म पर, माता पिता पर, कुल पर और परिवार पर, जाति पर और जन्म पर आधारित है। देखिए मनु 3.136-37। जिसका पिता वेद पाठी ना हो और पुत्र सब वेद जानता हो, वो पुत्र वेद पाठी ना हो और पिता वेद में पारंगत हो। तो जिसका पिता वेद पाठी हो उसे इन दोनों में बड़ा जानना, और दूसरा अर्थात वेद ना जानने वाला पुत्र वेद मंत्रों के पूजन के लिए सत्कार योग्य है। यानी अगर बाप सच्चा ब्राह्मण है, बेटा उतना अच्छा ब्राह्मण नहीं है, ज्ञानी नहीं है, तो भी उस बेटे को
सत्कार करना चाहिए, उसका पूजा करना चाहिए, उसका सेवा करना चाहिए, क्योंकि उसका पिता उसको जन्म देने वाला ब्राह्मण सच्चा ब्राह्मण था। इसी सिलसिले में और भी हमको श्लोक मिलते हैं, जैसे मनु 10.60, मनु 10.69, मनु 10.72। उनका भी एक बार मैं अध्ययन कर लेता हूं। उत्तम कुल में जन्मने में भी यदि योनि संकर हो जाए तो अवश्य ही वह थोड़ा या बहुत अपने जन्मदाता के स्वभाव को प्राप्त होता है। यानी यदि कोई कुब्राह्मण हो तो भी उसमें अच्छे कुछ तो गुण होंगे ही, अपने अच्छे ब्राह्मण माता पिता की वजह से। और उत्तम बीज उत्तम खेत में बोने से जैसे बहुत वृद्धि को प्राप्त होता है, उसी भांति द्विजातियों के द्वारा द्विजाति स्त्रियों में पैदा हुई संतान सब संस्कारों की योग्य होती है। यानी अगर माता पिता दोनों ब्राह्मण हैं तो बच्चा भी ब्राह्मण ही होगा। केवल बीज के ही प्रभाव से तिर्यक योनि में उत्पन्न होकर भी ऋषि श्रृंग आदि नमस्कार के योग्य और पूजित हुए थे, इसलिए उत्तम बीज की पंडित प्रशंसा करते हैं। अगर माता अब्राह्मण है और पिता ब्राह्मण है तो भी उसमें अपने पिता के गुण आ ही जाएंगे, उसका डीएनए आरएनए जीन्स आ ही जाएगा और बच्चे को ब्राह्मण माना जाएगा। ठीक है, और भी एक श्लोक इस सिलसिले में हमको मिलता है, वो है मनु 8.20। यहां तक पढ़ा हूं तो उसको भी एक बार नजर दौड़ा लेता हूं। केवल जाति से ही जीविका करने वाला कर्महीन भी ब्राह्मण राजा की ओर से धर्मज्ञ वक्ता हो सकता है, परंतु शूद्र कभी नहीं हो सकता। यानी एक अनपढ़ गंवार से ज्यादा वैल्यूएबल सिर्फ एक नाम का ब्राह्मण, जिसके पास ज्ञान ना हो लेकिन जिसका आचार विचार अच्छा हो, उसको ज्यादा सम्मान दिया जाता है, बजाय इसके कि जिसके पास ज्ञान हो लेकिन वो उसका चाल चलन ठीक ना हो। तो ब्राह्मणत्व बर्थ बेस्ड है, ये तो मानते हैं, इन श्लोकों में ऐसा दिया हुआ है। लेकिन यह ब्राह्मणत्व पाने के लिए भी पिछले जन्म में कम से कम अच्छे कर्म करने पड़ते थे, जो कि जैसे सुकर्मास मस्ट फॉर ब्राह्मण बर्थ, छांदोग्य उपनिषद 5.10.7। इन अनुशयी जीवों में जो अच्छे आचरण करने वाले होते हैं वे शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त होते हैं। वे ब्राह्मण योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि प्राप्त करते हैं, तथा जो अशुभ आचरण करने वाले होते हैं वे तत्काल अशुभ योनि को प्राप्त होते हैं। वे कुत्ते की योनि, सूकर योनि अथवा चांडाल की योनि प्राप्त करते हैं। इस सिलसिले में महाभारत अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व 143.50-52 क्या कहता है वो भी पढ़ लेता हूं। ब्राह्मणत्व की प्राप्ति ना तो केवल योनि, ना संस्कार, ना शास्त्र ज्ञान और ना संतति ही कारण है। ब्राह्मणत्व का प्रधान हेतु तो सदाचार ही है। लोक में यह सारा ब्राह्मण समुदाय सदाचार से ही अपने पद पर बना हुआ है। सदाचार में स्थित रहने वाला शूद्र भी ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म से ही ब्राह्मण शरीर मिलता है, ब्राह्मण जन्म मिलता है, और इस जन्म में ब्राह्मण शरीर पाने के बाद भी ब्राह्मणत्व तब तक बरकरार है जब तक ज्ञान के साथ साथ सदाचार भी हो। तो कंक्लूजन में ये कह सकते हैं, 1, नॉट बर्थ सेंट्रिक। ब्राह्मण स्टेटस इज नॉट बर्थ सेंट्रिक, वो जन्म आधारित नहीं है। 2, कर्म जो है वो बहुत जरूरी है। कर्म चाहे ज्ञान को हासिल करने के लिए कर्म हो या सदाचार का जीवन जीने का कर्म हो,
3 ज्ञान, ब्राह्मणत्व के लिए धार्मिक, आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान जानना और समझना बहुत जरूरी है। विज्ञान अंदर होना बहुत जरूरी है। 4 स्वभाव गुण चरित्र, सदाचार स्वभाव गुण चरित्र यह भी अच्छे होने चाहिए ब्राह्मणत्व के लिए। 5 संस्कार शिक्षा दीक्षा, माता पिता का संस्कार, गुरु का शिक्षा दीक्षा और स्वाध्याय और प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी है ब्राह्मण बनने के लिए। सिर्फ एंड नॉट जस्ट जीन्स, डीएनए, आरएनए, ब्लड लाइन, सिर्फ वंश, कुल, जन्म, योनि, माता पिता, जाति से ही कोई ब्राह्मणत्व नहीं मिलता। इसका हमको प्रमाण मिलता है महाभारत अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व 28.3 to 16 में। थर्टीन to 16 तो मैं पढ़ रहा हूं अंत में महाभारत अनुशासन पर्व, दान धर्म पर्व 28.13 to 16। मतंग ने कहा, देवराज मैं तो यो ही दुख से आतुर हो रहा हूं, फिर तुम भी क्यों मुझे पीड़ा दे रहे हो? मुझ मरे हुए को क्यों मारते हो? मैं तो तुम्हारे लिए शोक करता हूं जो जन्म से ही ब्राह्मणत्व को पाकर भी तुम उसे अपना नहीं रहे हो। शतक्रतो यदि क्षत्रिय आदि 3 वर्णों के लिए ब्राह्मणत्व दुर्लभ है तो उस परम दुर्लभ ब्राह्मणत्व को पाकर भी मनुष्य ब्राह्मणोचित क्षम दम का अनुष्ठान नहीं करते हैं, यह कितने दुख की बात है। वह पापियों से भी बढ़कर अत्यंत पापी और उनमें भी अधम ही है जो दुर्लभ धन की भांति ब्राह्मणत्व को पाकर भी उसके महत्व को नहीं समझता है। पहले तो ब्राह्मणत्व का प्राप्त होना ही कठिन है, यदि वो प्राप्त हो जाए तो उसका पालन करना और भी कठिन हो जाता है, किंतु बहुत से मनुष्य इस दुर्लभ वस्तु को पाकर भी तदनुकूल आचरण नहीं करते हैं। अर्थात ब्राह्मण जन्म लेना ही जरूरी नहीं है, उस ब्राह्मण जन्म को साकार करना, उसको जस्टिफाई करना भी बहुत जरूरी है और उसके लिए कर्म, अच्छे कर्म, सुकर्म, सदाचार, परोपकार, धार्मिकता, आस्तिकता, धार्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, वैज्ञानिक मनोवृत्ति होना बहुत जरूरी है, धर्माभिलाषी होना बहुत जरूरी है। इसी से प्रमाणित होता है कि ब्राह्मणत्व कर्म आधारित है, न कि जन्म आधारित। ब्राह्मण होना कर्मों पर आधारित है, न कि जन्म पर। ओम हनुमते नमः।